शहर के बीचों बीच वक्फ की प्रॉपर्टी मुतवलियों के साथ मिलजुल कर एक व्यक्ति को दे दी जाती है और वो 5 स्टार होटल वहां चला रहा है, वो 5 स्टार होटल मौजूद है। अब ऐसे में आप बताइए कि 5 स्टार होटल के लिए कोई दान देता है? अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति इस्लाम में वक्फ को मानकर वक्फ करता है जमीन, तो वो किसके लिए करता है? कि जो गैरतमंद, जिनको भी जरूरतमंद लोग हैं, उनको ये फायदा मिले। तो बिल्कुल करो, प्रॉपर होमवर्क करो, जाओ मेरे चैनल पे खंगालो। मैं तो कहती हूँ खंगालो, कोई भी एक कारण मिल जाए अगर मुझे ट्रोल करने का तो छोड़ो मत मुझे। मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जैसे यूपी में काबा मैंने गाया तो जवाब में आए यूपी में तो हर भतार। जैसा कि आपने देखा, आज का वीडियो बड़ा ही शानदार होने वाला है और वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें। और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो जरा सा भी आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट की भरमार लगाएं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लोग इस तरह के अभी बोल रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि कोई भी घटना वजूद में आई तो लॉ एंड ऑर्डर एक्टिव होता है, कार्रवाई होती है और ये आज से नहीं लंबे वक्त से शुरू से होता आ रहा है। एक व्यवस्था का रूप है कि कोई भी कार्रवाई, उसमें अगर सीधे तौर पे किसी पे सवाल उठा दिया जाए कि ये गलत है, ये सिस्टम ही गलत है पूरा, तो उसमें वहां पे ये कविता या ये गीत सवालों में आता। ट्रोल और ये कमेंट्स पढ़ करके मैं बहुत घबरा जाती थी। मुझे लगता था कि अरे यार मैं ऐसा क्या कर रही हूँ, लोग मुझे इतनी गालियां क्यों दे रहे हैं। तो बिल्कुल करो, प्रॉपर होमवर्क करो, जाओ मेरे चैनल पे खंगालो। मैं तो कहती हूँ खंगालो, कोई भी एक कारण मिल जाए अगर मुझे ट्रोल करने का तो छोड़ो मत मुझे। मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जैसे यूपी में काबा मैंने गाया तो जवाब में आए यूपी में तो हर भतार। लेवल मत गिराओ, करो ट्रोल, खूब आलोचना करो। नेहा सिंह राठौर सबकी आलोचना का स्वागत करती है। आपने कहा यूपी में काबा तो उन्होंने कहा यूपी में बाबा। हाँ ये भी कहा लोगों ने। सबसे जो घटिया कमेंट था उसमें यूपी में तो हर भतार बा, जब कुछ ना बा यूपी में तो का करे लू यूपी में। बहुत एक निम्न स्तरीय जो भाषा शैली बोलेंगे उसका भी लोगों ने। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। बदल देती हूँ सर, आप पुराना एक्ट ही चाहते हैं, संशोधन नहीं चाहते, तो क्या आपको हिंदुओं का दान कबूल है? आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि राजाओं ने, रानियों ने, रजवाड़ों ने उनके दौर में उन्होंने 100, 150, 200 साल पहले हर धर्म के लोगों को दान दिया था। राजस्थान के किसी आप वक्फ बोर्ड के आदमी को बिठाकर पूछ लीजिए कि क्या हिंदू राजाओं ने वक्फ बोर्ड को नहीं दिया था? कब्रस्तान की जमीन, ईदगाह की जमीन, मस्जिद बनाने के लिए या दरगाहों के लिए नहीं दिया था? पूछ लीजिए। इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो सेक्शन को जब आप उड़ाएंगे तो उसका इफेक्ट पड़ेगा ना मैडम। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। 2025 में, हम 2025 में जी रहे हैं ना सर, 2025 में क्या गैर मुस्लिम से यानी हिंदुओं का दान स्वीकार है? एक बात सुनिए, कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदू एंडोमेंट बोर्ड को मुसलमान दे सकता है, क्रिश्चियन दे सकता है, सिख दे सकता है, मगर उसके एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं बैठ सकता। में कैसे कर रहे हैं आप सर? एक बार बोल दीजिए ना कबूल है। कर रहे हैं आप बताइए, पूरा झंझट ही खत्म हो जाएगा, मुझे 5 बार नहीं पूछना पड़ेगा सर। आप कह रहे हैं कि कबूल है, दान कबूल है, लेकिन बोर्ड में कबूल नहीं है। यही कह रहे हैं ना मैडम? लाइटर वेन में आपसे कह रहा हूं कि आज से कई बरस पहले 1996 में दिसंबर में मेरी बीवी से शादी हुई थी, तो काजी साहब आकर पूछे आपको कबूल है, आप काजी क्यों बन रहे हैं? मैडम मेरी शादी हो चुकी है। देखिए जब 95 के एक्ट में ये प्रोविजन था, अरे जो प्रोविजन था, अरे सुन तो लीजिए मेरी मैडम, मेरी बात सुन लीजिए। अगर कोई हिंदू धर्म के लोग, ईसाई धर्म के लोग, सिख धर्म के लोग जो नॉन मुस्लिम है वो दान देना चाह रहे हैं तो यकीनन वक्फ की प्रॉपर्टी बनती है, बनेगी वो यकीनन। वक्फ बोर्ड को अगर कोई देना चाह रहा है तो कबूल है, कोई बात नहीं। तो दान कबूल है लेकिन बोर्ड में व्यक्ति कबूल नहीं है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? आप ये कह रहे हैं बार बार कि ये धन से जुड़ा मामला। अब देखिए सवाल ये संपत्ति का है, कितनी प्रॉपर्टी, जो कि मैं हर बार आपको बताती हूं सर। वक्फ बाय यूजर, खाली आपको हम बता दें, वक्फ बाय यूजर की 22.20 लाख प्रॉपर्टीज है और पूरी जो प्रॉपर्टीज है उसका हिसाब किताब है। दिल्ली शहर के बीचों बीच वक्फ की प्रॉपर्टी मुतवलियों के साथ मिलजुल कर एक व्यक्ति को दे दी जाती है और वो 5 स्टार होटल वहां चला रहा है, वो 5 स्टार होटल मौजूद है। अब ऐसे में आप बताइए कि 5 स्टार होटल के लिए कोई दान देता है? अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति इस्लाम में वक्फ को मानकर वक्फ करता है जमीन, तो वो किसके लिए करता है? कि जो गैरतमंद, जिनको भी जरूरतमंद लोग हैं, उनको ये
फायदा मिले इसका। लेकिन वहां तो साहब 5 स्टार होटल चल रहा है। तो मेरा आपसे प्रश्न ये है कि ये 5 स्टार होटल अगर चल रहा है तो आप आगे के लिए डरा रहे हैं, लेकिन इस भयावह सच्चाई को कौन देखेगा कि इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है सर, इतने बड़े पैमाने पर अलग अलग जगहों पर भ्रष्टाचार हो रहा है, और कितने अस्पताल, कितने स्कूल, कितनी यूनिवर्सिटी, कितना फायदा महिलाओं को पहुंचाया गया है इस वक्त से। अगर आपके पास डेटा हो आप बता दें। मैडम अब ये लिमिटेशन एक्ट के जरिए तो वो मालिक बन गया ना। आप लिमिटेशन एक्ट, मोदी जी ने लिमिटेशन एक्ट अप्लाई कर दिया तो 5 स्टार होटल का मालिक हो गया वो। अगर लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता तो मैं उसके लिए लड़ता ना आज भी। अगर किसी ने गलती की तो हम तो लड़ते, आपने लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करके आपने उसको दे दिया। अब रहा सवाल आपका कि कितने स्कूल चल रहे, मैं आपको दावत दे रहा हूं, मेरे साथ आप हैदराबाद को आइए। हैदराबाद से 2 घंटे के फासले पर गुलबर्गा मैंने मैं आपको आपके स्कूल कॉलेज सब देखा हुआ है। मैं इंडिया की बात कर रही हूं। सुन तो लीजिए मेरे, मैं इंडिया की बात कर रही हूं। अरे मैडम सुन तो लीजिए, अरे मैडम मैं अपने कॉलेज की नहीं बात कर रहा हूं, सुन तो लीजिए आप। ठीक कहा है। आप चलकर तो देखिए, आपको बीजेपी वाले एक नोट लिखकर भिजा रहे हैं, पूछो इनसे, पूछो ये पूछने वाले भाई वो अंधे हैं, वो नफरत में डूबे हुए हैं। कम से कम आप उनके दिए हुए कागज को एक्सेप्ट मत करिए। वो खुदा का कागज नहीं है, वो झूठ का पलिंदा है। कोई प्रोपेगेंडा नहीं है सर, आपके पास कोई डेटा नहीं है। आप हैदराबाद और हैदराबाद के बाद गुलबर्गा पहुंचे, उससे ज्यादा आप नहीं बता पाए, आप मुझे नंबर्स नहीं दे पाए। मैं तो पूछ रही हूँ ना सर, कितने हॉस्पिटल्स, आप नंबर दीजिए। और ये एक दो नहीं, दशकों के हिंदुस्तान में वक्फ की गई जमीन से कितने अस्पताल। सच्चर कमेटी ने क्यों कहा था सर, जिस सच्चर कमेटी को आप बार बार कोट करते हैं, उन्होंने कहा था कि 10 लाख करोड़ का फायदा हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, 10% प्रॉफिट हो जाए तो। सच्चर कमेटी ने कहा था ना सर। आप तो अयोध्या भी नहीं माने थे सर, जब कोर्ट का ऑर्डर आया था आपने उसको भी चैलेंज किया था। मैडम कोर्ट के जजमेंट से डिसएग्री करना ये मेरा राइट है, अगर मैं उसकी तौहीन नहीं कर रहा हूं तो। मगर उसी राम मंदिर के जजमेंट में वक्फ बाय यूजर को अपहेल्ड किया गया था। आज वो सरकार उसके ऑपोजिट काम कर दी था कानून बनाकर। अरे कहना क्या चाहते हो? अब मुझे बताइए, सिर्फ एफआईआर तक सीमित नहीं था जब आपके ऊपर ये कार्रवाई हुई, आपके पति की नौकरी तक चली गई। ये एकदम ठीक। क्या इसमें दम है कि जानबूझकर आपके पति को नौकरी से निकलवाया गया आपके गानों की वजह से? देखिए लोग क्या क्या बातें करते हैं, क्या क्या तर्क देते हैं जो जिन्होंने ऐसा किया, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं आपसे भी मानक जी पूछना चाहती हूँ कि क्या ये महज संयोग है कि आज मुझे नोटिस मिलता है और कल मेरे पति से रिजाइन मांगा जाता है। अच्छा, रिजाइन मांगने वगैरह का भी कुछ प्रोसेस होता होगा ना, कि कुछ दिन पहले आपको बताया जाता होगा कि तुम संभल जाओ, नहीं तो कुछ ऐसा कर देंगे। तो रीजन क्या वजह बताई गई? वजह कुछ कोई नहीं, वजह नहीं बस उनसे मांगा गया तो हिमांशु ने बस ऐसे साइन कर दिया। हाँ दे दिया कि हाँ भाई चलो हो गया, रिजाइन हो गया। ये सब दोगलापन। यानी हर तरफ से आपको सताने की, आपको रोकने की कोशिश की जा रही है, साजिश, षड्यंत्र है। हाँ मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे रोजगार के साथ देखिए कैसे सरकारें मुझे कैसे परेशान कर, उनको पता है कि ईडी सीडी भेजने का कुछ मतलब तो है नहीं मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कोई नेता मंत्री, करप्ट नेता मंत्री तो हूं नहीं कि कुछ ऐसा मिल जाएगा उनको। जैसे 4 मुकदमा दर्ज करा दीजिए ना महाराज मेरे जैसी लड़की पे, अब 2 पैसा आप कमा रहे हैं, आप वकील को दे रहे हैं, 4 दिन बाद ना आपका जो मोराल है ना वो लगे कि नहीं भाई नहीं करनी है क्रांति। हमारे मतलब आपको मत सिखा। मतलब जो आपकी विचारधारा है, जो आपका मानना है, आप उसके हिसाब से लिखती हैं। हाँ मैं उसके हिसाब से लिखती। और क्या वो विचारधारा ऐसा भी हो सकता है कि वो एक पार्टी की तरफ जा रही है? बिल्कुल नहीं, वो एक पार्टी की तरफ नहीं जा रही है, ये मेरा अपना विचारधारा है। हाँ अगर ये सरकार में है तो आपको लग सकता है कि ये एक पार्टी की तरफ जा रही है, सॉरी ये विपक्ष में है तो अगर आप खुल के नहीं बोल रहे हैं तो मैं बोल दे रही हूँ। आपको ये लग रहा होगा कि जब आप गीत गा रही हैं तो कांग्रेस को अप्रत्यक्ष रूप से फायदा हो रहा है या फिर सपा को फायदा हो रहा है, ये सारी चीजें। और अखिलेश जी तो सपोर्ट में भी आ गए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।